हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम इस जो वीडियो में है कवर करेंगे हिंदी कक्षा 12वीं का ये पूरा प्रश्न पत्र। ठीक है, इस वीडियो में हम टोटल आपके जो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है 24 तारीख को, किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एक्सपेक्टेड आ सकते हैं एग्जाम में, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना। ठीक है, आपका एग्जाम ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, बस आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हों, और बाकी आपकी स्किल्स के ऊपर है, जैसे कि आपके ग्रामर्स और राइटिंग स्किल आपकी जो होती है, ठीक है, लेखन वगैरह, वो आपको आपकी स्किल्स के ऊपर है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा आपका। ठीक है, इसमें आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, उसको आपको पढ़ना होता है, अपठित गद्यांश आपका होता है। उसमें आपको जैसे छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ के इसके आंसर जो है ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसको जो है पैराग्राफ आप इसमें से पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है। देखो, अब इसमें जो हम 4 ऑप्शन देंगे, तो हम आप पैराग्राफ पढ़ के इसका आंसर जो है आराम से इजी से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर जो है अपनी शुभ बुद्धि से। उसके बाद हमारा एक कथन ए एंड आर को पढ़कर उचित विकल्प चुने। ठीक है, तो इसमें पैराग्राफ में कथन था कि लेखक ने गद्यांश में देशों की दूरियां कम होती दर्शाई हैं। ठीक है, तो ये बात जो है उसमें पैराग्राफ में लिखी गई, आपकी अपठित गद्यांश में लिखी गई है, तो बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण हमें दिया गया है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधन साधनों की वृद्धि का परिणाम। ठीक है, तो मतलब ये भी बात है जो आपकी उसकी सही व्याख्या बताती है, तो तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए किन महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश निर्देश दिया। तो इसमें से जो आपके एग्जाम्पल इसमें दिए हुए थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध, ईसा, ठीक है, मोहम्मद, चैतन्य और नानक जी का जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया था, तो वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देश में मानव के किन बीज, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में डैश कमी नहीं आई है। तो इसका ऑप्शन जो आपका चौथा है, वर्ण भेद के कारण जो है हमारे बीच में कोई भी घृणा, ईर्ष्या और आपकी कटुता नहीं आई है। ठीक है, अमीरी गरीबी के कारण आई है, आपकी सांप्रदायिकता के आधार पे भी आई है, नफरत के आधार पे आई है, बट वर्ण भेद के कारण नहीं आई है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ड है, जो कहता है मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन कौन सा है। तो इनमें से सभी हैं, जैसे कि आपका शिक्षक का व्यापक प्रचार होना चाहिए। ठीक है, धर्म का प्रसार होना चाहिए, प्रेम और सद्भावना का व्यापक प्रसार होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये जो है पहला प्रश्न सोल्व कर लिया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, वो भी एक अपठित गद्यांश आपका होने वाला है। ठीक है, ऐसा है अवेश देश में जिनका पार नहीं देखा माता का ऐसा रक्तम श्रृंगार नहीं। तो एक आपका जो है पूरी इसमें छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको आंसर देने हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश में से अ, किसके अवेश का उल्लेख हुआ है। तो किसके अवेश का उल्लेख हुआ है, इसमें देश के जो है अवेश का उल्लेख इसमें किया गया है। कवि के मतानुसार असत्य, इसमें से असत्य मतलब जो है आपकी गलत बात कौन सी है, इसमें है स्थाई, व्रत, अभिशाप या अस्थाई। तो इसमें स्थाई बात आपकी जो है गलत दी गई है। उसके बाद हमारा ग ऑप्शन जो कहता है, रिक्त श्रृंगार का अर्थ है, इसमें से रिक्त श्रृंगार का अर्थ हमारे इस पैराग्राफ के हिसाब से है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। उसके बाद शोषित तर्पण का अर्थ है इसमें दुखी होकर श्राद्ध करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ढ है हमारा, वो बोलता है गद्यांश में माता का प्रतीक है। माता का प्रतीक किसे कहा गया है इस गद्यांश में, वो हमारा राष्ट्र यानी कि देश को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वाक्य पर आधारित निम्नलिखित बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। कपास मतलब आपको कॉटन होती है जो आपकी, उसको जो है किसका प्रतीक बोला गया है, तो उसको कोमलता का प्रतीक बोला गया है। उसके बाद हमारा भाषा में क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है। तो उल्टने पलटने से, घुमाने फिराने से और तोड़ने मोड़ने से, इन सभी से आपकी जो है भाषा में जो है रुकावटें आ जाती हैं। तो इसका जो है सही उत्तर आपका जो है चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है। उसके बाद ग है हमारा, जीर्ण बाहु है, शीर्ष शीर्ण शरीर। यह शीर्ण का यहाँ क्या अर्थ है आपका, देखो शीर्ण का अर्थ यहाँ पर आपका जो है शीर्ष। ठीक है, इसमें आपका सिंपल सा अर्थ होगा कि शीर्ण होता है आपका। ठीक है, तो इसका जो है पैराग्राफ में से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा घ है, कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया है। ठीक है, उसके लिए उपनाम क्या दिया गया है, उसका उपनाम दिया गया हमारा चौकाना खेत। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है। किसे माना गया है, इसमें सूर्य को माना गया है। ठीक है, इसके साथ हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हो जाता है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पिता की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए
इसलिए कहा ताकि क्यों कहा उसको क्यों ताकि जो है भक्ति इनकी घर संपत्ति को हथिया सके वो, ठीक है, जो उसके घर संपत्ति के थे वो जो है वो अपनी तरफ ले सके। उसके बाद हमारा ख क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है? तो इसमें से किस प्रकार का कहा है? छल छल कपट तथा शोषण पर आधारित, ठीक है, तो ये है जो है मानवता के दुश्मन माना गया है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में डैश माना गया है? तो शिरीष के फूल को हमने क्या माना है? एक कोमल फूल माना गया है हमारे साहित्य में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समता मूलक समाज में श्रम का विभाजन डैश के आधार पर किया जाता है? तो श्रम, देखो, समता मूलक समाज में क्या होता है? धर्म के जो है आधार पे जो है आपका विभाजन कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ड है, पहलवान की ढोलक नाम पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करने का सही विकल्प चुनिए। तो देखो अब गिना गिना और दिख गिना, तो अब ये इसका जो है हमारा इसका जो है आपके जो इस पाठ में ये इसका जो है वर्णन कहाँ किया? चित करो या फिर चित करो, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड में है, चिट खा धा गिरधा चिटधा और गिरधा, तो ये इसका जो हमारा है आजा और भिड़ जा, तो इसका मतलब ये यहाँ से आप दो ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड हो गया और आपका सेकंड का थर्ड हो गया, तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी इसको आराम से निकाल सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन में कहता है, अभिव्यक्ति एवं माध्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए अब आपके जो है एक जो है ये आपके 5 क्वेश्चन इसमें है, एक-एक मार्क्स वाले, तो उसको आप ध्यान से करेंगे। मुद्रित माध्यम की सीमा या कमजोरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कौन-सा है हमारा? इसे आप धीरे-धीरे आराम से पढ़ सकते हैं, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। और जो है निरक्षरों के लिए समाचार पत्र किसी काम के नहीं है। इसमें समाचारों का प्रकाशन के लिए स्वीकार करने का समय सीमा होती है। इसमें अन्य संचार माध्यमों की तरह तुरंत घटी घटनाओं को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें, ठीक है, जो कि असत्य है आपका। ख आपका है सन 1995 और जो आपका 2002 के बीच कि अमेरिका में कितने लोगों का .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा? देखो इसमें 4 लाख नौकरियों का वर्णन है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, ठीक है, और आपका आत्मनिष्ठ। तो लेखन को पत्रकारिता की भाषा में डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है ड्राई एंकर की परिभाषा में निम्न में से कौन सा कथन सार्थक करता है? तो दृश्य के बिना खबर को सीधे सीधे दर्शकों तक बताना, ठीक है, वो आपका क्या होता है? ड्राई एंकर की परिभाषा होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है जनसंचार की खूबियों को कॉलम 1 से बी के साथ मैच करें, ठीक है, वही एलिमिनेट करके आप इसमें भी जो है सोल्व कर सकते हैं। तो इन्हें हम धीरे-धीरे और जब चाहे पढ़ सकते हैं, तो वो आपकी कौन सी होती है? मुद्रण होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखने सुनने की सुविधा हमारी मेनली टेलीविजन में होती है, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उसके बाद सर्वाधिक तीव्र माध्यम जो होता है आपका, वो आपका इंटरनेट होता है, और अनपढ़ भी सुन सकता है, जैसे तो आपको पता है कि रेडियो होता है वो सुनने जोगा, आपका जो मतलब आपका जो है सुनने जोगा वियोग होता है, मतलब कोई भी जो है उसका व्यक्ति आपको हर एक जगह पे आपको रेडियो मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा इस हिसाब से। उसके बाद हमारे व्याकरण के कुछ प्रश्न आएंगे, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? रीति प्लस अनुसार, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में बहुत आने वाले हैं, ठीक है, मतलब आपका ये पक्का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे आपके पास। उसके बाद हमारा है कॉलम से मैच कर रहा है हमें, ठीक है, ए को बी से, तो चवन्नी जो है आपकी वो क्या है? द्विगु समास आपका जो है धीरे धीरे आपका जो है आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा आपका। थर्ड आपका क्या होता है? जल थल, तो आपका सिंपल सा जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप जो है ऑप्शन मैच कर सकते हो कि पहला ऑप्शन आपके जो है ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन तो जो है कवर कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो एलिमिनेट करके ये भी आप आराम से सोल्व कर सकते थे। अगर आपको एक भी पता होगा ना, पहले का भी पता होगा, तब भी आप इसको कर लेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो मैं काम में आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, मैं काम में आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो इसमें डी ऑप्शन आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान किया, इस वाक्य में क्या दोष है? तो इस वाक्य में क्या दोष होगा आपका? ठीक है, शब्दग्रामी संबंधी तो नहीं है इसमें, मुहावरा संबंधी भी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, पुनरुक्ति संबंधी इसमें आपका है, मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान किया, ठीक है। उसके बाद हमारा है योगदान में डैश समास है आपका, तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास आपका योगदान में आएगा। उस इसमें पहला प्रश्न हमें बोलता है कवि और कविता का नाम लिखिए, ठीक है। इसमें हमारे पास ऐसे 5 क्वेश्चन है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि कवि और कविता का नाम आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है, तो आपको सिंपली से जो है इसमें आपको लिख देना है जो आपका जो इसमें कविता जो आपकी है जो है आपकी जो है त्रिपाठी जी की है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी। और जो निराला और कविता जो आपकी बादल राग जो है आपकी इसमें लिखी गई है। तो इसका आधा आधा मार्क्स होता है दोनों का। ठीक है, पहले आप या तो आप कवि और ये आपका कविता दोनों लिखेंगे तो भी आपको जो है फुल मार्क्स इसमें मिल पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमें ये जो बोलता है वो हमारा है, क्रांति का प्रभाव सदा किस वर्ग और किस रूप में पड़ता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न ये होने वाला है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? देखो, जब क्रांति का जो आपका जो प्रभाव है इस सदी में, ठीक है, वो आपका शोषित वर्ग आप समझते हैं कि जो जिनको दबाया जा रहा है, ठीक है, हमेशा शोषित वर्ग पर और सकारात्मक व बुराई रूपी शोषक वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का जो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो सिंपल से आपको ये 2-3 वर्ड का जो है आपको स्पेसिफिक लिखना आना चाहिए और आपकी जो है वर्डिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है, पंख और अट्टालिका किस प्रकार किसके प्रतीक हैं? देखो, अब किसके प्रतीक इसमें पूछा गया है। ठीक है, जो आपको पता है पंख और अट्टालिका, तो ये जो है आपके वर्गों के एक तरह से प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे? देखो, अब आपको सिंपली 1 मार्क्स में इसको पूछा गया है तो आप सिंपल लिख देंगे जो आपके पंख समाज के जो है शोषित वर्ग का और जो अट्टालिका आपका है शोषक वर्ग का प्रतीक है। तो सिंपल से आपको ये बातें लिखनी है। ठीक है, आधे आधे मार्क्स का इसका जो है वर्णन होता है, इसका 1 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो हमारा है फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन कहता है, रोग शोक में भी शैशव का सुकुमार शरीर क्यों हंसता रहता है? ठीक है, तो रोग शोक में भी क्यों हंसता क्यों रहता है वो शरीर? ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपका जो शैशव का जो है सुकुमार शरीर है, ठीक है, तो सिंपली आप उसमें लिखेंगे कि जो शुष आपका जो है संघर्षशील, जुझारू व जल कपट रहित जो है मानसिक स्थिति के कारण जो है वो हंसते रहते हैं इसके बाद भी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, शुद्ध प्रफुल्लन सल से सदा झलकता नीर का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट कीजिए प्रभाव इसका। तो उत्तर इसका सिंपल सा होने वाला है, कमल का जो जैसे छोटा सा फूल हर परिस्थिति में खिला रहता है, वैसे ही आपका जो है शोषित समाज भी जो है ऐसे ही वो उपलब्ध होता रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें कहता है जो आपका ये जो है गद खंड के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपका, काले मेघ पानी दे संस्करण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव लिखना आपको 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आपका जो संस्करण है प्रकृति और वर्षा के महत्व को दर्शाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेखक वर्षा के अभाव में होने वाली कठिनाइयों को बता रहा है, इसमें वर्षा की जो है आवश्यकता पर जोर दे रहा है। ठीक है, और जो इसमें जो है प्रकृति के जो प्रति प्रेम और किसानों के जीवन की समस्याएं का चित्रण है, वो इस जो आपका पाठ में किया गया है। और वर्षा को जो आपको जीवन दायिनी शक्ति बताया गया है। ठीक है, तो वर्षा को जिसमें आपको पूरा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है चीजों को। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सा जो है इसका परिभाषण लिख। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखन के शरीर को कालजयी की अवधूत क्यों माना गया भाई? ठीक है, तो इसका जो हमने उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको देखो क्यों माना गया है। देखो, इसको आप लिखेंगे ऐसे कि जो आपको जो है शरीर विभीषण को जो कालजयी अवधूत इसलिए माना गया क्योंकि वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता था। ठीक है, और वह गर्मी सर्दी सभी ऋतुओं के समान जो है खड़ा रहता था और उसकी सुंदरता बनाए रखता था। और वह त्याग सहिष्णुता और जो आपकी सरलता का प्रतीक था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है 11वां क्वेश्चन, मतदान का महत्व। अप्रतिष्ठित विषय पर एक राजनीतिक लेख लिखना है। तो ये आप अपनी तरफ से भाई लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये अपनी तरफ से जो है 250 शब्दों में आराम से लिख लेंगे। उसके बाद हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न के उत्तर हमें दर्शाए गए हैं अंक के अनुसार। तो पहला हमारा, रेडियो के लिए नाटक किस प्रकार लिखा जाता है? तो कोई रेडियो होता है उसके लिए नाटक किस प्रकार लिखा जाता है भाई? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका रेडियो का एक नाटक होता है आपका जो है ध्वनि प्रभाव और आवाज के माध्यम से ही प्रभाव व्यक्त करता है। तो उसकी जो है भाषा को सरल और स्पष्ट रखी जाती है। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, बस वही आपको जो है चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती है क्योंकि उसमें हम सीन्स दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हमारा ख, प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2-2 लाभ व हानियों लिखें। ठीक है, जो आपकी प्रिंट मीडिया होती है उसके कोई 2 लाभ या और 2 हानियाँ। तो देखो, अब 2 लाभ आप कैसे लिख सकते हो? जानकारी स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, विस्तार से जानकारी मिलती है, और हानियाँ में आपका तुरंत अपडेट नहीं मिलता है, समय और लागत आपकी अधिक हो जाती है उस केस में। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न पूछा गया वो है विधान भाग 2 से। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया, आनंदा की कोई 3-4 जो आपकी चारित्रिक आपकी जो विशेषता है, यानी कि आपकी जो उनकी जो है खूबियाँ लिखनी है आपने। तो आप सिंपल सी कोई भी 3 लिख सकते हैं, मेहनतकश, ठीक है, जो है स्वभाव से अच्छा। तो ऐसे कोई भी 3 आप जो है उसकी विशेषताएँ लिख सकते हैं। ठीक है, हम सीधा ख प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है, अतीत में दबे पाँव में
वर्णित महाकुंड का जो है वर्णन कीजिए। ठीक है, तो और ग क्वेश्चन भी साथ ही साथ देख लेते हैं। देखो, यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे वह जो आपके असहाय कैसे बन गए थे। ठीक है, तो आपको ये तीनों प्रश्न इसके जो है 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2 7 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो है ख प्रश्न को देखते हैं। तो ख प्रश्न हमारा जैसे कि वो है, महाकुंभ एक विशाल धार्मिक मेला है आपका, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ आस्था, आपकी संस्कृति और एकता का जो प्रतीक है, वो ही दिखाया जाता है। तो यहाँ महाकुंड के बारे में ये कुछ बातें आपको लिखनी है। ठीक है, इसका वर्णन करना है और उसी के साथ आपको जो है मार्क्स दिए जाएँगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो था, हमने देखा था कि यशोधर बाबू अपने घर में बेचारे और असहाय कैसे बन गए थे। ठीक है, तो जो है इसका प्रश्न भी आपको जो है 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो इस 2 मार्क्स में आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 मार्क्स में इसको अगर लिखना है तो हम इसको लिखेंगे कि अपने ही घर में वो बेचारे कैसे हो गए थे, क्योंकि जो उनके परिवार थी, उनकी भावनाएँ, विचार की कदर नहीं करते थे, नहीं पढ़ी उनकी जो बात को महत्व नहीं देती। वो अकेलापन महसूस करते थे और घर में ही उपेक्षित हो गए थे। तो इस कारण जो है वो बेचारे और असहाय बन गए थे। अगला प्रश्न हमारा व्याकरण से है। रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और हमारा काली घटा का जो है घमंड घटा में अलंकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो अब रूपक अलंकार का जो है लक्ष्मण, देखो अब इसमें क्या लिखना है, उदाहरण के साथ आपको लिखना है और इसका जो है अलंकार लिखना है। तो सबसे पहले हमारा रूपक अलंकार का जो है क्या आएगा, वह उपमेय और उपमान में जो भेद संबंध जो आपका समाप्त हो जाता है, वह आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे उसका चेहरा चांद है। और काली घटा में आपका जो कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ध ध्वनि से पुनरावृत्त आपकी जो उसमें है आवाज आती है, तो इसलिए हम उसको पुनर्रास आपका अलंकार बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, स्वर संधि का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो स्वर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित करना है हमने। तो इसमें सिंपल सा आप जैसे जैसे जो 2 स्वरों के मेल से नया स्वर बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। राम प्लस अवतार आपका रामावतार, और अब जब विद्या प्लस आल्य आपका विद्यालय। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें कहता है, आपके आदर्श जीवन मूल्य। ठीक है, इसका जो है आपको पहला क्वेश्चन है, आपका जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, इसके आपको जो है 2 मार्क्स में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका क्या है, सफलता के लिए परिश्रम, धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके निरंतर प्रयास करना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न था हमारा वो है, हमने मन को क्या नहीं करना चाहिए, क्या रखना चाहिए और क्यों है? ठीक है, उसका कारण सहित बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखो, आप इसमें क्या लिखोगे, जैसे कि आपका जो मन में जो आपके उत्तीर्ण, तो हमें क्या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए हमारे में, और जो है हमारे विकास में बाधा ना बने और मानसिक शांति को आपको नष्ट ना करे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, मन का आहार क्या है? तो जो आपका मन है, उसका जो आहार मेनली क्या होगा? ठीक है, तो उसका आंसर हम लिखें कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि हमारा जो मन है, ठीक है, उसके जो आहार अच्छे विचार होते हैं, ज्ञान, सकारात्मक सोच और आपके जो अच्छे संस्कार हैं। जैसे शरीर को भोजन चाहिए होता है, वैसे ही मन को अच्छे विचार की आवश्यकता होती है। जितने विचार आपके अच्छे होंगे, उतना जो आपकी थिंकिंग लेवल अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा, दुर्गा भाभी के मन में किन घटनाओं का गहरा आघात लगा? ठीक है, तो कौन-सी बातें थी जो दुर्गा भाभी के जो है आघात जो है उनको किया उनके मन को, तो उसका जो हमारा उत्तर होगा, स्वतंत्रता संग्राम की जो है घटनाएँ, क्रांतिकारियों का बलिदान और कठिन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं के उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और उनके मन में देशभक्ति की भावना को जो है और मजबूत कर दिया। तो इसी प्रकार जो है आपका इसका उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमने पेपर सोल्व कर लिए। तो होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने भी पूरी वीडियो देखी है भाई, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ अपना पेपर अच्छे से लिखना और जो है आपको अपना बेस्ट दे के आना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।